सावरकर माने तेज। छोटी सी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया था। सावरकर माने त्याग। आजादी के दीवानों ने कैसी यातनाएं झेली होगी। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। आजादी के लिए काले पानी की सजा भुगतता हुआ अंडमान की जेल में, इस सेल्यूलर जेल में अपनी जवानी न खपाई। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। अगर हम सेल्यूलर जेल जाकर के देख लें, काला पानी क्यों कहा जाता था, जाने के बाद ही पता चलता है। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। जिस सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर 10 साल रहे, उसमें राहुल गांधी 10 दिन रह के दिखाते हैं। वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसने कठोर यातनाएं झेली, 50 साल के काला पानी की सजा पाई, सेल्यूलर जेल में 10 वर्ष तक रहे। अब उनके नाम पर फिर से विवाद गहरा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि सावरकर ने कारागार में रहने के दौरान अंग्रेजों के डर से माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और अन्य समकालीन भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। देखें सावरकर के बारे में और क्या बोले राहुल गांधी। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया। और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना बताया है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने भी ऐसे पत्र लिखे थे। इस तरह के पत्र लिखना ब्रिटिश शासन के दौरान आम बात थी। यहां तक कि महात्मा गांधी भी इस तरह के पत्र लिखते थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर राष्ट्रीय नायकों को अपमानित करने का शौक है। सगळ्या नेत्यांबद्दल मला प्रचंड आदर आहे, प्रचंड आदर आहे। कोणी कमी केलं असेल, कोणी अधिक केलं असेल, पण माझा सवाल आहे, ज्या प्रकारे अंदमानच्या कालकोठरीमध्ये दुहेरी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत असताना 11 वर्ष जे अनन्वित अत्याचार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्या ठिकाणी सहन केले, एक नेता मला दाखवा।
अशा प्रकारचे अत्याचार सहन करणारा एक नेता मला दाखवा. आणि आता मात्र हिंगोलीमध्ये राहुल गांधी सावरकरांबद्दल इतकं नीच बोलतात आणि त्यांच्या गळ्यात गळे टाकून आदित्य ठाकरे त्या ठिकाणी ज्यावेळेस पदयात्रा करतात, मला आमचं सोडून द्या, मी विचार केल्यावर मला असं वाटतं की त्या ठिकाणी स्वर्गात बाळासाहेब ठाकरेंना काय वाटत असेल ज्यावेळेस ते बघत असतील की त्या राहुल गांधी सोबत आदित्य ठाकरे हे पदयात्रा करतायत. आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी से पहले वीर सावरकर पर कांग्रेस की क्या सोच थी. राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था और सावरकर की स्मृति में स्थापित न्यास को निजी तौर पर 11,000 रुपए दिए थे. मुंबई के कांग्रेसी महापौर ने दादर में 100 करोड़ की जमीन सावरकर स्मृति के लिए दी थी, जिसका भूमि पूजन कांग्रेस नेता जगजीवन राम ने किया था और शिलान्यास कांग्रेस के नेता व राज्यपाल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था. कार्यक्रम की अध्यक्षता उस समय कांग्रेस के नेता शरद पवार ने की थी. सावरकर पर बनी सरकारी फिल्म कांग्रेस के सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे और गाडगिल के सक्रिय सहयोग से बनी थी. कांग्रेस के ही नेता वसंत साठे ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी. अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी वीर सावरकर पर बार बार क्यों सवाल उठा रहे हैं. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसके पीछे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है. दरअसल भाजपा नेहरू पर सवाल उठाते रही है. राहुल हिंदुत्ववादी वीर सावरकर के बहाने भाजपा और संघ को घेरना चाहते हैं. वो ये भी जताना चाहते हैं कि नेहरू गांधी के त्याग और संघर्ष के कारण ही देश को आजादी मिली थी. वीर सावरकर और संघ तो अंग्रेजों से डर गए थे, इसी कारण बार बार राहुल वीर सावरकर पर सवाल उठा रहे हैं. अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरह वीर सावरकर ने यातनाएं झेली और काला पानी की सजा क्या है. सेल्यूलर जेल आखिर कैसा होता है.